नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, फिर उसके बाद अपनी करंट की शानदार जानदार क्लास है अपने इसकी शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल जो भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलिए करंट की क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त अपन गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। और आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है। मोटिवेशन कोट क्या है दोस्तों कि ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, अरे वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो। बिल्कुल कि अपने रब पर भरोसा रखो और उस पर एतबार करो। जो भी आपका टाइम है वो बिल्कुल अच्छा टाइम आपके सामने निकल के आने वाला है 2023 के अंदर, ठीक है भाई। चलिए अब करंट की अपन शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। इससे पहले अपन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। जो भी अपन ने कल रीड करा था प्यारे बच्चे, एक बार उसका फास्टली अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या पहली क्या पढ़ी थी दोस्तों अपन ने कल कि हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया एमडी व सीईओ एमडी नियुक्त करा है? तो प्यारे बच्चे वो करा है केनिची उमेदा को। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा करी है? उत्तर प्रदेश ने घोषणा कर दी है। हाल ही में कौन सा आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? आईआईटी कानपुर करने वाला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष लॉन्च करा है? ये करा है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए सर, हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? बिहार के मिर्ची चावल को दिया गया है। हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? ये लिखी है प्यारे बच्चे पीयूष बावेल के द्वारा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कर्नाटक यहां पर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबरा चावल की किस्म को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? छत्तीसगढ़ के संकेत टैग मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च करा सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित करा? जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। बिल्कुल सौरभ जी राम राम, बिल्कुल भाई सभी को नमस्कार आदाब। इसके बाद चलें दोस्तों प्रश्न संख्या पहला, देखिए जल्दी से भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है कि हाल ही में ईरान ने कहा 8 साल में पहला राजदूत नियुक्त करा है? तो प्यारे बच्चे पहली बात तो किसके द्वारा करा गया है? ईरान के द्वारा करा गया है। ईरान के द्वारा करा गया है कहां पर? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया है, ठीक है। कहां पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। बिल्कुल अगर मैं नेक्स्ट दोस्तों यहां पर बात करूं कि किसने करा है? ईरान ने करा है। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया है। अब इसका नाम अगर आपसे पूछ ले कि किसे करा है तो प्यारे बच्चे इसका नाम नोट कर लेना, रेजा अमीरी को। किसे किया गया है? रेजा अमीरी को नियुक्त किया गया है। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों यूएई की राजधानी, तो भाई साहब अबू धाबी, राजधानी क्या हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी यहाँ की क्या? राजधानी। करेंसी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों करेंसी हो जाएगी यहाँ की यूएई दिरहम, यूएई दिरहम हो जाएगी दोस्त यहाँ की करेंसी। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति, तो भाई साहब राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये कौन है दोस्त? ये हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये कौन हो गए? ये हो गए दोस्तों यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। बिल्कुल पंकज जी गुड मॉर्निंग, ठीक है दोस्त। इसके बाद चलिए अपन नेक्स्ट क्या कहता है कि सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। प्रीवियस ईयर पहले भी क्लासों में काफी बार बता चुका हूं। तो भाई साहब ये कौन सी है? एमिरेट्स एयरलाइन। कौन सी है? एमिरेट्स एयरलाइन है, एमिरेट्स एयरलाइन है भाई। नेक्स्ट सर यूएई के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में कौन भाग लेगी? तो भाई साहब भाग कौन लेने वाली है? भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना जो है भाग लेने वाली है, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद
सर यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिनाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो भाई साहब नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो प्यारे बच्चे नोट कर लेना, हिंद शहर। नाम क्या कर दिया गया है? हिंद शहर यहां पर नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए सर, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो भाई साहब शीर्ष पर कौन रहा है? यूएई। यूएई रहा है दोस्तों शीर्ष पर, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले दोस्तों, यूएई ने पहले ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी कहां पर करी? तो भाई साहब मेजबानी कहां पर करी है? अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी के अंदर मेजबानी करी गई है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई, ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं दोस्तों किसकी, नेक्स्ट अपन बात करें भाई साहब सफलता सीरीज के बारे में। प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या पहला देखिए दोस्त, क्या कहता है कि अक्षांश रेखा का कौन सा समांतर मकर रेखा को निरूपित करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रीवियस ईयर आए हुए एग्जामों में ये जो प्रश्न है आ चुके हैं। जो भी आपका पेपर होगा, या फिर सीएचएसएल के हो, या फिर एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीजीएल तक के जो लेवल के पेपर हैं उनमें ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हैं। इनमें कोई भी करेक्शन नहीं किया है, जैसी जैसी लैंग्वेज लिख रखी है सेम टू सेम वहीं से उठा के लेके आया हूं ये सारे क्वेश्चन। देखो भाई पहला प्रश्न देखें कि सर अक्षांश रेखा का कौन सा समांतर मकर रेखा को निरूपित करता है? तो भाई साहब कौन सा करता है? ये करता है दोस्त दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में कितना? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ये जो है ये निरूपित करता है। नेक्स्ट देखें प्रश्न संख्या 2 कि सर किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? भाई साहब किसका है? ये है प्यारे बच्चे प्लूटो का। प्लूटो का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह भी है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद सर कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो भाई साहब कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है प्यारे दोस्तों वराही नदी। वराही नदी बनाती है कुंचिकल जलप्रपात। आप प्रश्न देखो, लेवल चेक करो, अपनी तैयारी चेक करो, आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है, आपको कितनी तैयारी और करने की आवश्यकता है। देखो नेक्स्ट देखें सर, गुप्त प्रशासन में वीथी, गुप्त प्रशासन के अंदर वीथी शब्द किसको संदर्भित करता है? पूछा गया प्रश्न है एसएससी एमटीएस के अंदर। किससे संबंधित है ये शब्द? यह है दोस्तों प्रशासनिक इकाई से। प्रशासनिक इकाई से जो ये शब्द है ये आपका संबंधित है भाई। इसके बाद सर सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल बताओ, देखा समा शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र ग्रंथों का पाठ। पवित्र ग्रंथों का पाठ ये है क्या समा शब्द का अर्थ है भाई, ठीक है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की कि हाल ही में कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा राज्य करने वाला है दोस्तों? पहली बात तो ये करने वाला है कौन सा? पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य जो है कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करने वाला है। कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करने वाला है कौन? पश्चिम बंगाल राज्य। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं तो भाई साहब जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है ये किन किन देशों के मध्य हो रही है? ये दोस्तों हो रही है इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो युद्ध अभ्यास है ये आपके हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी कहां पर हो रहा है? ये पश्चिम बंगाल के दोस्तों हो रहा है कलाईकोंडा एयरबेस के अंदर। कलाईकोंडा एयरबेस के अंदर ये अभ्यास जो है, एयरबेस के अंदर ये जो अभ्यास है आपके 10 अप्रैल से और 21 अप्रैल तक होगा। 10 अप्रैल से और 21 अप्रैल तक होगा। कहां पर? कलाईकोंडा के एयरबेस के अंदर पश्चिम बंगाल में, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद सर जी नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपन किसकी बात कर लेते हैं दोस्त? पश्चिम बंगाल के बारे में। तो भाई साहब पश्चिम बंगाल की राजधानी नोट करिएगा, कोलकाता हो गई राजधानी। कोलकाता हो गई राजधानी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो कोलकाता है किस नदी के किनारे है? काफी बार बता चुका हूं, कोलकाता किस नदी के किनारे है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। कोलकाता हो गई राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है? दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री है।
मतलब कि ममता बनर्जी हो गई यहाँ की मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस ये कौन है दोस्त, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है कौन, सीवी आनंद बोस। ठीक है, और नेट नहीं आ रहा, अटक रहा है, क्लास बैक हो रही है। कोई बात नहीं भाई, बैक हो रही है तो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, टेंशन ना लो, आज बात करेंगे नेट वाले से भी। ठीक है, चलिए, तो कोलकाता है किस नदी के किनारे है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब दोस्तों यहां पर बात करूंगा मैं किसकी, यहां पर बात करेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्य के बारे में। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में अपन यहां पर चर्चा करेंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के पर्सन यहां पर देखेंगे। पहली बात तो क्या है सर, जो पश्चिम बंगाल है गुरुजी, इसकी स्थापना कब होती है, तो भाई साहब स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1956 के अंदर इसकी स्थापना होती है। सर यहाँ की जो भाषा है, भाषा कौन सी चलती है, तो प्यारे बच्चे यहाँ की भाषा चलती है बंगाली। ठीक है सर, यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्रफुल्ल चंद्र घोष थे प्रथम मुख्यमंत्री। प्रथम अगर राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्यारे बच्चे फानी भूषण, कौन थे, फानी भूषण चक्रवर्ती। फानी भूषण चक्रवर्ती ये कौन थे, यहाँ के प्रथम राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, यहाँ का जो राजकीय पशु है, पशु कौन सा है, तो प्यारे बच्चे फिशिंग कैट। फिशिंग कैट ये क्या है, यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय अगर आपसे फूल पूछ ले तो दोस्तों फूल नोट कर लेना, सैफाली। राजकीय फूल कौन सा हो गया, सैफाली हो गया यहाँ का राजकीय फूल। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, यहाँ का जो राजकीय पेड़ है, पेड़ कौन सा हो गया, तो प्यारे बच्चे चेटियन। राजकीय पेड़ नोट कर लेना, चेटियन हो गया यहाँ का राजकीय पेड़। और क्या पूछ सकता है सर, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है, पक्षी का नाम नोट डाउन कर लेना, पक्षी का नाम नोट डाउन कर लेना, सफेद गर्दन का किंगफिशर। सफेद गर्दन का किंगफिशर। सफेद गर्दन का किंगफिशर ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया यहाँ का राजकीय पक्षी। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं। बिल्कुल भाई, महत्वपूर्ण यहाँ के कुछ लोक नृत्य भी हैं जिनसे भी काफी प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते हैं। पहला लोक नृत्य नोट डाउन कर लेना, राम भेसे गंभीर। राम भेसे गंभीर। नेक्स्ट क्या नोट करोगे सर, जाया। जाया नोट करना। इसके बाद नोट डाउन कर लेना कीर्तन। कीर्तन काठी। कीर्तन काठी महान। फिर नोट कर लेना डाली, और एक नोट डाउन कर लेना मरसिया। ठीक है, मरसिया भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गए कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसके बाद और क्या पूछ सकता है दोस्त, और यहां से आपसे क्या पूछा जाएगा सर, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां। तो भाई साहब नदियों से काफी प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते हैं। पहली नदी नोट डाउन कर लेना हुगली नदी। हुगली नदी। फिर नोट डाउन कर लेना दोस्त गंगा। हुगली नदी, गंगा नदी। एक नोट डाउन कर लेना भागीरथी। भागीरथी यहां से होकर निकलती है। एक नोट डाउन कर लेना दामोदर। दामोदर नदी। और एक लास्ट नोट कर लेना मयूरभंज। मयूरभंज नदी। ये भी जो है पश्चिम बंगाल से होकर ही निकलती है। इसके बाद और क्या नोट करोगे सर, जो इसकी सीमा है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। भाई किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है, पहली तो लगती है दोस्त सिक्किम से। पहली लगती है सिक्किम से। फिर लगती है दोस्तों असम से। सिक्किम से, असम से। फिर लगती है दोस्त उड़ीसा से। उड़ीसा से भी सीमा लगती है। एक लगती है प्यारे बच्चे बिहार से। ठीक है, सिक्किम हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, और झारखंड। झारखंड नोट कर लो, और एक नोट कर लेना बांग्लादेश, इससे भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, याद करना पड़ेगा, याद तुम्हें करना है। ठीक है भाई। इसके बाद सीमा के बाद और क्या पूछ सकता है सर, और यहां पर पूछा जाएगा गुरुजी यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। तो भाई साहब महत्वपूर्ण यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल है। पहला नोट डाउन कर लेना दोस्तों शांति निकेतन। पहला क्या नोट डाउन करोगे,
शांति निकेतन हो गया पहला देखने लायक स्थान यहाँ का। इसके बाद नेक्स्ट क्या नोट करोगे सर, जूलॉजिकल गार्डन, ये हो गया यहाँ का दूसरा स्थान, शांति निकेतन, जूलॉजिकल गार्डन। फिर एक नोट कर लेना दोस्तों यहाँ का विक्टोरिया मेमोरियल। और इसके बाद एक लास्ट नोट कर लेना, लास्ट नोट कर लेना दोस्तों, बेलूर मठ। एक ये आप यहाँ का जो लास्ट है ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई। बिल्कुल कोलकाता जो है आपके हुगली नदी के किनारे है, बिल्कुल भाई साहब, कोलकाता जो है पंकज जी हुगली नदी के किनारे मौजूद है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं सर। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 42, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 16, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों 16 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। इसके बाद सर पथश्री रास्ताश्री जो परियोजना है, इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था, बिल्कुल किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सीएम के द्वारा, पश्चिम बंगाल के सीएम के द्वारा शुभारंभ किया गया था। केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया, किसने किया, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट देखिए सर, पश्चिम बंगाल का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करा गया है, और किसे नियुक्त करा गया है, तो प्यारे बच्चे ये नियुक्त किया गया है पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को, पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए सर, कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है, और जो उद्घाटन है ये किसने करा है, ये करा है प्यारे बच्चे पीएम मोदी ने, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है, ठीक है। हो गया इतना, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों, क्या नेक्स्ट अपन देखते हैं वापस से सफलता सीरीज के बारे में। प्रश्न संख्या पहला देखो प्यारे बच्चे और आंसर देने का प्रयास करो कि सर माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, आपस से पढ़ो। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। देखो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित ये पुस्तक है भाई, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित ये क्या है, ये पुस्तक है। सही चल रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है। चलो फिर भी अगर मान लो नेट में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, क्लास जस्ट खत्म होगी उसके 5-7 मिनट बाद यूट्यूब पे मिल जाएगी अपने वाले पे, और एप्लीकेशन के जो फोल्डर है उसमें भी हो जाएगी, टेंशन ना लो आप। नेक्स्ट बात करें सर, रिकेट्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है, रिकेट्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्यारे बच्चे ये होता है हड्डियां होता है रिकेट्स नामक रोग के अंदर प्रभावित, ठीक है। नेक्स्ट सर, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली किसका नाम है, बताओ देखा तुम्हारी तैयारी कितनी चल रही है, काफुली किसका नाम है, तो प्यारे बच्चे काफुली किसको कहा जाता था, अपन कहते हैं ना भोजन को कहा जाता था, काफुली कहा जाता था, कहां पर, तो उत्तराखंड की संस्कृति के अंदर भाई। नेक्स्ट सर, क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता था, यह महत्वपूर्ण है दोस्त, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि मास्टरदा के नाम से किसे जाना जाता था, तो प्यारे बच्चे ये जाना जाता था सूर्यसेन को जाना जाता था मास्टरदा के नाम से। नेक्स्ट देखो पांचवा कि सर कौन सा कारक मैड हेडर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है, भाई साहब कौन सा कारक है, यह है दोस्तों पाराविषाक्तता जो रोग है, जो कारक है, ये मैड हेडर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। हो गया इतना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन देखिए प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 3 कि सर हाल ही में होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी व सीईओ नियुक्त करा गया है, अति महत्वपूर्ण है। देखो एमडी सीईओ काफी नियुक्त हो रहे हैं, और जीआई टैग भी काफी मिल रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के बारे में पढ़ो, क्योंकि इन्हीं में से घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त करा है, तो दोस्त ये करा है सुत्सुम ओटानी को नियुक्त करा गया है। किसने, होंडा मोटर ने, किसने करा है दोस्त, होंडा मोटर ने। बात करूं अगर मैं यहां पर होंडा मोटर की, तो भाई साहब 1948 के अंदर इसकी स्थापना होती है।
जापान के अंदर इसका मुख्यालय है। और तेशिहिरो मिबे इसके वर्तमान में सीईओ है। तेशिहिरो मिबे ये कौन है दोस्त, वर्तमान में इसके सीईओ है। नेक्स्ट में अगर बात करूं सर केनिची उमेदा की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे ये कौन है, ये है दोस्तों सुजुकी बाइक इंडिया के एमडी। कल बताया था सुजुकी बाइक इंडिया के क्या है दोस्तों, ये एमडी है। सुजुकी बाइक इंडिया के क्या है प्यारे बच्चे, ये एमडी है। परवीर सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ये क्या है, ये दोस्तों है टाटा पावर के एमडी व सीईओ। टाटा पावर के एमडी व सीईओ है। निरंजन गुप्ता के बारे में अगर आपसे पूछे तो दोस्तों निरंजन गुप्ता है हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ। हीरो मोटोकॉर्प के क्या है प्यारे बच्चे, ये सीईओ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों वापस से सफलता सीरीज के बारे में। प्रश्न संख्या पहला देखो, आंसर देने का प्रयास करो कि सर एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ। देखा नहीं आता है तो लिख लो कॉपी में, फिर कभी नहीं भूलोगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है तो प्यारे बच्चे पुस्तक के लेखक है लुइस कैरोली। कौन है, लुइस कैरोली है इस पुस्तक के लेखक। लुइस कैरोली है पुस्तक के लेखक भाई। नेक्स्ट सर भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया था, किस वर्ष किया था तो प्यारे बच्चे ये किया था 1963 के अंदर। 1963 के अंदर पहला म्यूचुअल फंड जारी कर दिया था। ठीक है भाई। इसके बाद सर स्पंज प्रणाली जगत के किस संघ से संबंधित है, क्या स्पंज प्रणाली ये है दोस्तों पोरीफेरा जगत से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उस उपकरण को क्या कहा जाता है, सबको पता होगा, माइंड में क्लिक कर गया होगा, वोल्ट मीटर उसे कहा जाता है। काफी बार बता चुका हूं, वोल्ट मीटर दोस्तों उसे कहा जाता है। नेक्स्ट सर गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती हैं, तो प्यारे बच्चे किस महाजनपद से होकर बहती हैं, ये बहती हैं दोस्तों मगध जनपद से होकर। किस जनपद से, मगध जनपद से होकर ये बहती है भाई। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें किसकी, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भाई साहब प्रश्न संख्या 4 कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि करी है। तो भाई साहब परमाणु हथियार होने की पुष्टि करी है किसने, इजराइल ने परमाणु हथियार खुद के पास होने की पुष्टि कर दी है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों यहाँ के इजराइल के बारे में, तो भाई साहब जो इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी, जेरूसलम हो जाएगी इजराइल की राजधानी। अगर यहाँ की करेंसी आपसे पूछ ले तो दोस्तों नई शेकेल क्या हो जाएगी यहाँ की करेंसी। यहाँ के अगर आपसे राष्ट्रपति पूछ ले तो भाई साहब राष्ट्रपति कौन है, इसाक हर्जोग कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए। यहाँ के क्या हो गए, वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए। और यहाँ के अगर आपसे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर पूछ ले तो दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ये कौन हो गए, यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हो गए, कहाँ के, इजराइल के। ठीक है। तो आप एक बार ये सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए भाई, ये सब चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी, सर नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। बिल्कुल अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताओ कि इजराइल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा
यहां पर नोट कर लो, इजराइल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जिसका नाम क्या है? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए भाई। नेक्स्ट बात करें सर, इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, अधिग्रहण किया गया है किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी ग्रुप के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल हस्ताक्षर करे हैं किसने 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 करे हैं? यूएई और इजराइल ने। यूएई और इजराइल ने कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करें सर, नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया, किसने करा है? तो प्यारे बच्चे ये करा है इजराइल ने। इजराइल ने ये परीक्षण करा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो सर, सबसे बड़ा हवाई अड्डा किसका आंसर आया? अभी तक तो आए नहीं, चलो मैं बता देता हूं। जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों गुरियन इंटरनेशनल हवाई अड्डा। गुरियन इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है भाई, चलिए। डीपी भर्ती के लिए फॉर्म सितंबर में या दिसंबर में? सितंबर में उम्मीद है दोस्त, सितंबर में आने की पूरी संभावना है 100%। दिसंबर तक पेपर होने की संभावना है, दिसंबर जनवरी तक। ठीक है, अभी तो सितंबर तक आने की संभावना है। बिल्कुल, सभी को एक बार फिर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पंकज जी, रंजीता जी, हिमांशु जी और कौन है? और सौरव जी। ठीक है, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें वापस से एक बार सफलता सीरीज के बारे में। तो भाई साहब देखो कि सर दो महाकाव्य, पहला कौन सा है? रघुवंश और कुमार संभव। ये किसकी रचना है? तो भाई देखो किसकी रचना है दोस्तों, ये है कालिदास की। कालिदास की ये रचना है। कालिदास की क्या है दोस्तों? रचना है। नोट कर लो। नेक्स्ट सर, यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनेकन कप किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे बच्चे ये है आपका रग्बी खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? रग्बी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं? तो भाई साहब किस राज्य के अंदर है कोयले के सबसे अधिक भंडार? याद रख लेना, झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर जो कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं वो पाए जाते हैं। ये चल रही है ना क्लास तो? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, एग्राफिया क्या होती है? देखो भाई, एग्राफिया क्या होती है? एग्राफिया होती है जब लिखने की क्षमता की हानि होती है। क्या होती है? लिखने की क्षमता की हानि होती है। लिखने की क्षमता की हानि होती है। लिखने की क्षमता की हानि होती है, उसे क्या कहा जाता है? एग्राफिया कहा जाता है। नेक्स्ट सर, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरागेज नृत्य किस राज्य में मौजूद है? तो किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीरागेज नृत्य है ये आपका किस राज्य के अंदर किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कर्नाटक राज्य के अंदर। किस राज्य के अंदर किया जाता है प्यारे बच्चे? कर्नाटक राज्य के अंदर किया जाता है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट देखो सर कि हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन शीर्ष पर रहा? देखो दोस्तों, जीआई टैग जो है, जीआई टैग उन्हें दिया जाता है जो बहुत विशिष्ट मतलब कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी चीज बहुत विशिष्ट हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यूनिक हो एकदम, उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। दोस्तों जीआई टैग सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? अब की बार रहा है कौन? केरल। केरल रहा है अब की बार शीर्ष स्थान पर। बात करूं अगर मैं दोस्तों केरल राज्य के बारे में, तो भाई साहब केरल राज्य के देखो कुछ जीआई टैग है, यहां पर नोट कर लो। केरल राज्य के कुछ जीआई टैग हैं जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं केरल राज्य के? तो दोस्तों केरल राज्य का पहला हो गया बीन्स। ठीक है, इनका नाम अलग अलग भी है, आप एक बार गूगल पर सर्च मारना, वहां पर सब कुछ आ जाएगा, लेकिन याद करने की दृष्टि से मैं आपको बताऊं, एक तो हो गया बीन्स। बीन्स के बाद एक नोट डाउन कर लेना रेड ग्राम। रेड ग्राम। इसके बाद एक हो गया तिल। तिल हो गया। तिल के बाद एक नोट डाउन कर लेना लहसुन। लहसुन नोट कर लेना। और एक लास्ट नोट कर लेना स्नैप मेलन। स्नैप मेलन। ठीक है, हो गया इतना।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी, केरल राज्य के बारे में। तो भाई साहब केरल राज्य की राजधानी यहां पर आपसे पूछ सकता है, तो राजधानी नोट कर लेना तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये क्या हो गई, यहाँ की वर्तमान में राजधानी हो गई। नेक्स्ट क्या पूछेगा यहां से, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि सर यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है। दोस्तों पिनरई विजयन, पिनरई विजयन हो गया यहाँ के वर्तमान में सीएम। राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो भाई साहब राज्यपाल कौन हो गए, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये कौन हो गए दोस्तों, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए भाई। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्तों किसके, केरल राज्य के बारे में थोड़ी सी, केरल राज्य के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि केरल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, इनके बारे में आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसमें पहला नोट डाउन कर लेना दोस्तों एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क। इसके बाद सर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना कुमार कोरम नेशनल पार्क, कौन सा, कुमार कोरम नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना पेरियार नेशनल पार्क, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना इडुक्की नेशनल पार्क। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है कहां के, केरल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में आप एक बार नोट डाउन करके रखना भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर केरल, ये तो हो गए यहाँ के नेशनल पार्क। इसके बाद सर केरल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, हवाई अड्डे हैं पूछे जाते हैं काफी बार। पहला हवाई अड्डा नोट कर लेना त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा। इसके बाद नोट डाउन कर लेना दोस्तों कोचिन, कोचिन हवाई अड्डा। फिर नोट कर लेना कालीकट, कालीकट हवाई अड्डा। और एक लास्ट नोट कर लेना कन्नूर हवाई अड्डा। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर किसकी, यहाँ के कुछ गुरुजी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी हैं। नौकरी लगने के बाद घूमने जाएंगे बिल्कुल, पहले कहां पर जाएंगे, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पहले मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर कहां जाएंगे, फिर जाएंगे गुरुजी सबरीमाला मंदिर। ठीक है, सबरीमाला मंदिर ये भी नोट करो, सबरीमाला मंदिर। और लास्ट में कहां जाएंगे, कलामंडलम, कलामंडलम। तो ये कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, इनके बारे में आप एक बार नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं दोस्तों किसकी, यहां पर देखिए डोज के बारे में कि सर एनजीटी ने रामसर स्कूलों की सुरक्षा में विफल होने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों केरल राज्य पर, केरल राज्य पर जो है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसके बाद सर केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित करा गया। तो प्यारे बच्चे ये किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है, इनका नाम नोट कर लेना एम.टी. वासुदेवन को। किसे सम्मानित किया गया है, एम.टी. वासुदेवन को यहां पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सर केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित हुई, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है दोस्तों न्यायाधीश सबीना। नाम क्या है दोस्तों, न्यायाधीश, सॉरी इनका नाम क्या है, पहली ट्रांसजेंडर, ये ट्रांसजेंडर है पद्मा लक्ष्मी, सॉरी भाई पद्मा लक्ष्मी है ट्रांसजेंडर पहली। अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया जाता है कहां पर, केरल के अंदर मनाया जाता है अट्टुकल पोंगल त्योहार। ठीक है, हो गया इतना। चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट अपन चले दोस्तों सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला देखो, आंसर ठोकने का प्रयास करो कि सर भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है। तो दोस्तों जो हर्षचरित है ये किसने लिखी है, तो प्यारे बच्चे ये लिखी है बाण भट्ट ने। किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित। नेक्स्ट द गोल्डन थ्रेस होल्ड पुस्तक किसने लिखी है, बताओ दिखा। आपका अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए द गोल्डन थ्रेस होल्ड पुस्तक किसने लिखी है। तो प्यारे बच्चे ये पुस्तक लिखी है किसने, ये पुस्तक है सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू। याद रखना आज के बाद सरोजनी नायडू ने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट देखो सर राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। इस अंतर को दोस्तों कहा जाता है राजकोषीय घाटा। इस अंतर को क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वापस से पढ़ लो एक बार,
नेक्स्ट सर, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? बता चुका हूं आपको, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र ये कौन सा था? हिक्की बंगाल गजट, हिक्की बंगाल गजट, ठीक है, ये था पहला समाचार पत्र। 1885 में हैजा का टीका किसने विकसित करा था? तो प्यारे बच्चे, ये किसने विकसित करा था? जेमे फरान ने। किसने करा था? जेमे फरान के द्वारा किया गया था। नोट कर लो एक बार वापस से, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, बिल्कुल प्रश्न संख्या 6 कि सर, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुर्खियों में रहा है और पेपर में भी पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर के अंदर भी दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखो भाई, क्या कहा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है? तो भाई साहब, ये जो शीर्ष पुरस्कार दिया गया है, पहली बात तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है और इस शीर्ष पुरस्कार का अगर आपसे नाम पूछ ले तो भाई साहब, शीर्ष पुरस्कार का नाम क्या है? नाम नोट डाउन कर लेना, व्हाइट ईगल ऑर्डर। व्हाइट ईगल ऑर्डर, ये क्या है? इस शीर्ष पुरस्कार का नाम है। नेक्स्ट बात करें सर यूक्रेन के बारे में, तो भाई साहब, यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? कीव हो जाएगी यहाँ की राजधानी। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, यहाँ की वर्तमान में करेंसी कौन सी चलती है? तो प्यारे बच्चे, रिवनिया। रिवनिया यहाँ की क्या चलती है? करेंसी चलती है। राष्ट्रपति आप अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति कौन हो गए? व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। और यहाँ के वर्तमान में अगर आपसे पीएम पूछ ले तो दोस्तों, पीएम का नाम नोट डाउन कर लेना, डेनिस शमीहाल, ठीक है, डेनिस शमीहाल। ये कौन हो गए दोस्त? ये हो गए यहाँ के वर्तमान में पीएम, ठीक है भाई। चलिए, बेन गुरियो हवाई अड्डा है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं दोस्तों किसकी सफलता सीरीज के बारे में, देखो जल्दी से कि सर, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की जो प्रक्रिया है ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद सर, 1864 में वेद समाज किस शहर में स्थापित किया गया था? जो वेद समाज है ये किस शहर में स्थापित किया गया था? मद्रास के अंदर स्थापित किया गया था। वर्तमान में शहर का क्या नाम है? चेन्नई। अगर वर्तमान में इसका नाम पूछा जाए तो दोस्तों चेन्नई है वर्तमान में इसका नाम। और क्या पूछ सकता है? वेद समाज की स्थापना किसने करी थी? दोस्तों दो लोगों ने मिलकर करी थी। एक तो था केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, और एक था के श्रीधरलू नायडू, के श्रीधरलू नायडू। इन दो लोगों ने मिलकर क्या किया था? वेद समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1864 के अंदर करी थी भाई। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी, उड़निथोलॉजी, उड़ना किसको आता है? पक्षियों को आता है। तो भाई पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट, किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो भाई साहब किस स्मारक को जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये अति महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न रहने वाला है। यहां पर नोट कर लीजिए, बीबी का मकबरा को, ठीक है, बीबी का मकबरा को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है। ये जो बीबी का मकबरा है ये कहां पर मौजूद है दोस्तों? ये मौजूद है औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद है। बनवाया किसने था? तो दोस्तों बनवाया किसने था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपनी बेगम की याद में ये जो मकबरा है जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है उसे बनवाया था। अगर इनकी बेगम का आपसे नाम पूछ ले तो भाई साहब दिलरास बानो बेगम। क्या नाम है? दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। या फिर इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? राबिया उद दौरानी। किस नाम से जाना जाता है? राबिया उद
दो रानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। राबिया और दौरानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सारी जानकारी नोट कर लीजिए एक बार, बिल्कुल कुछ भी पूछ सकता है यहां से, क्योंकि जो दक्कन का ताज है, बीबी का मकबरा काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार प्रश्न पुटअप होता है। नेक्स्ट सर, निक्टालोपिया जिसे आप आम भाषा में रतौंधी के नाम से जानते हैं, किस पोषक तत्व के कारण होता है? जो रतौंधी होती है दोस्तों, ये रतौंधी किसके कमी की वजह से होती है? विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। क्या? रतौंधी। रतौंधी नामक होता है विटामिन ए की कमी की वजह से। चलिए इसके बाद देखें दोस्तों प्रश्न संख्या 7 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो प्यारे बच्चे, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान को निरस्त कर दिया है किसने? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान को अधिनियम को निरस्त कर दिया है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर लोकतंत्र प्रहरी सम्मान क्या है? तो देखो, तो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान है प्यारे बच्चे, जब 1975 से लेकर और 77 तक, 1975 से लेकर 77 तक जब इमरजेंसी लगाई गई थी, उस टाइम कुछ लोगों को जेलों के अंदर भर दिया था, जेलों के अंदर कैद कर दिया था, और उन लोगों को जो है पेंशन दी जाती थी, उन लोगों को पेंशन दी जाती थी। लेकिन इस अधिनियम को अब निरस्त कर दिया है, उन लोगों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी, वही बात कही गई है। ठीक है, इस अधिनियम को निरस्त कर दिया है कि सरकार के द्वारा, हिमाचल सरकार के द्वारा, कि जो जेलों के अंदर जो लोग हैं, जो इमरजेंसी के अंदर, आपातकाल के अंदर जिन्हें जेलों के अंदर बंद किया गया था, उनकी जो पेंशन है वो बंद कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट सर, हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब हिमाचल प्रदेश की राजधानी नोट डाउन करना। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। पहली राजधानी नोट डाउन कर लेना, शिमला, शिमला हो गई पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी नोट करना दोस्तों धर्मशाला। पहली राजधानी होगी शिमला, दूसरी राजधानी होगी धर्मशाला। तो शिमला है दोस्तों, ये तो हो गई आपकी गर्मी की राजधानी, और जो धर्मशाला है दोस्तों, ये हो गई आपकी सर्दी की राजधानी। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में सीएम हो गए। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भाई साहब शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हो गए, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद और क्या पूछेगा आपसे, और यहां से पूछ सकता है दोस्तों नेशनल पार्क। दोस्तों नेशनल पार्क नोट कर लेना, पहला एक तो हो गया यहाँ का पिन घाटी नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क। एक यहाँ का नोट डाउन कर लेना ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, जो रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक लास्ट क्या नोट डाउन करोगे, चैल वन्य जीव अभ्यारण्य, चैल वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी आप दोस्तों एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया इतना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपन देखें कि सर कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है, और जो ये कांगड़ा चाय है ये किस राज्य की है? तो प्यारे बच्चे ये है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य की। याद रख लेना जीआई टैग काफी महत्वपूर्ण है, अब की बार काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप होंगे जीआई टैग से। ठीक है दोस्त, चलिए ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेटी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना है दोस्त? ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये किसे नियुक्त करा गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है न्यायाधीश सबीना को, न्यायाधीश सबीना को नियुक्त करा गया है, न्यायाधीश सबीना को नियुक्त करा गया है, याद रखना। इसके बाद सर हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अब की बार कौन सा मनाया गया था? 53वां स्थापना दिवस मनाया गया था। सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च करा किसने करा है? हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा तो सुखाश्रय सहायता कोष है ये आपके लॉन्च करी गई है भाई। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सर सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या पहला देखें कि सर पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? बताओ देखा तुम्हारी तैयारी कितनी चल रही है, कितनी तुम तैयारी करते हो या फिर वैसे ही हवाबाजी कर रहे हो?
बताओ देखा इस प्रश्न का आंसर कि पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे बच्चे ये आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य में क्या किया जाता है? तो पैठनी साड़ी है, इसकी बुनाई का काम किया जाता है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलमार्ग पूछा गया प्रश्न है दोस्त। सारे प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि मैं तो पेपर है आपके प्रीवियस ईयर के, उन्हीं में से जीके जीएस के ये क्वेश्चन जो है वो निकाल के लेके आता हूं। ठीक है, मन मर्जी से ये जो क्वेश्चन है ये नहीं निकलते यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें दोस्त, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलमार्ग कौन सा जलमार्ग है? तो दोस्तों है ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जलमार्ग है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश करी थी? ओबीसी को 27% आरक्षण की जो सिफारिश करी है किस आयोग के द्वारा करी गई थी? दोस्तों ये करी गई थी आपके मंडल आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? मंडल आयोग के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट देखिए सर, साल बाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? वर्ष पूछा है आपसे दोस्तों, ये किए गए थे 1782 के अंदर, 1782 के अंदर हस्ताक्षर करे गए थे। नेक्स्ट सर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी जो कोशिका है दोस्तों ये है आपकी सबसे बड़ी जो कोशिका है, क्या पूछ रहा है आपसे? साल बाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर? सही तो है, साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1782 में, सही है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है सबसे बड़ी कोशिका, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कि सर हाल ही में किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला? ये लो वापस से आ गया जीआई टैग, ऐसा वापस से आ गया क्या जीआई टैग? क्योंकि जीआई टैग जो है अब की बार काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो ये वुड कार्विंग है ये कहां का है? तो प्यारे बच्चे ये है आपका लद्दाख का। कहां का है दोस्तों? लद्दाख का है। और जो वुड कार्विंग मतलब लकड़ी होती है, लकड़ी पर इस प्रकार की जो कलाकारी है वो आपको देखने को मिलेगी लद्दाख के अंदर। ठीक है, वुड कार्विंग इसे क्या कहा जाता है? वुड कार्विंग इसे कहा जाता है भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद सर पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है, और कौन कर रहा है दोस्त? ये कर रहा है आपका लद्दाख। कौन कर रहा है? लद्दाख कर रहा है। नेक्स्ट, लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा, बिल्कुल किसे बनाया जाएगा दोस्तों? ये बनाया जाएगा याया सोको बनाया जाएगा। नेक्स्ट सर, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया, बिल्कुल दोस्तों, और जो ये आयोजन है ये कहां पर किया गया? लद्दाख के अंदर इसका आयोजन करा गया है। नेक्स्ट बात करें सर, रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है, और ये जो है ये कहां की है दोस्तों? ये है आपके लद्दाख की। ये कहां की है? लद्दाख की है ये। नेक्स्ट, मैं भी सुभाष, मैं भू नहीं है दोस्तों, ये है मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया, और जो ये अभियान है दोस्तों ये कहां पर किया गया? ये किया गया है लद्दाख सरकार के द्वारा शुरुआत करी गई है इस अभियान की। इसके बाद देखें सर, सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला, देखो भाई सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला देखिए कि सर ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय हैं वो कौन थे दोस्तों? उनका नाम बताइए। नाम था इनका भानु अथैया था इनका नाम, और 1983 में इन्हें दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 के अंदर दिया गया था भाई। नेक्स्ट सर, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की अभिनय कला है? तो भाई साहब किस राज्य की अभिनय कला है? महाराष्ट्र की ये अभिनय कला है। नेक्स्ट सर, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? तो प्यारे बच्चे कब करवाया था? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर आजाद करवाया गया था। नेक्स्ट देखिए सर, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना करी? दोस्तों किसने करी है? किस समाज सुधारक ने करी है दोस्तों? ये करी है धोंडो केशव कर्वे के द्वारा। किसके द्वारा? धोंडो केशव कर्वे के द्वारा करी गई है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद देखें
सर लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक ऐसा रंजक होता है जिसे किसी वर्ग के एक पौधे लिचेन से निकाला जाता है। जिसे किस वर्ग के एक पौधे लिचेन से निकाला जाता है? तो प्यारे बच्चे किस वर्ग से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है दोस्तों थैलोफाइटा। किससे निकाला जाता है? थैलोफाइटा से निकाला जाता है, याद रखना, थैलोफाइटा से निकाला जाता है, याद रखना भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें दोस्तों प्रश्न संख्या 9 कि हाल ही में किसे यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करा गया है? ऑप्शन देखो दोस्तों, ये करा गया है डॉक्टर नित्या अब्राहम को। किसे किया गया है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को नियुक्त करा गया है, ठीक है। और जो यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर है, ठीक है, और जो ये डॉक्टर नित्या अब्राहम है, ये क्या है? ये दोस्तों एक भारतीय अमेरिकी चिकित्सक है, भारतीय अमेरिकी चिकित्सक है, भारतीय अमेरिकी चिकित्सक है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है भाई, एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। इसके बाद देखें सर कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार ये किसे मिला है? दोस्तों ये दिया गया है सज्जन जिंदल को, ठीक है, सज्जन जिंदल को दिया गया है। नेक्स्ट देखें सर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित करा गया है? तो प्यारे बच्चे इसे सम्मानित करा गया है किसे? ये किया गया है के वुणे को, के वुणे को सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट बात करें सर सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 ये खिताब किसे दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है अस्का पुलिस स्टेशन को, अस्का पुलिस स्टेशन को दिया गया है, जो कि कहां मौजूद है? ये है आपके गंजाम जिले के अंदर, ओडिशा में, ओडिशा में है गंजाम जिला, यहां पर क्या है दोस्तों ये मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों सफलता सीरीज के बारे में। प्रश्न संख्या पहला देखो, आंसर देने का प्रयास करो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? जितना बड़ा इसका आंसर है, सॉरी जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका आंसर है। नदी पूछा है तो प्यारे बच्चे नदी कौन सी है? वो नदी है कावेरी नदी। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस के अंदर हाल ही में पूछा गया था पिछले पेपर के अंदर। नेक्स्ट सर फूल के गर्भ केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह वाला वह भाग कौन सा होता है जो पराग को रोक कर रखता है? जो पराग को रोक कर रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे उसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। उसे क्या कहा जाएगा? वर्तिकाग्र उसे कहा जाएगा। नेक्स्ट सर द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू पुस्तक के लेखक, दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है दोस्तों अनुपम खेर, अनुपम खेर है इस पुस्तक के लेखक भाई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर है। नेक्स्ट देखो सर किस राज्य में भित्ति चित्र यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग कला का एक लोकप्रिय रूप है? किस राज्य के अंदर ये मौजूद है? तो प्यारे दोस्तों ये आपके हरियाणा राज्य के अंदर मौजूद है। याद कर लेना, पूछा हुआ प्रश्न है। मणिपुर की इंफाल घाटी किस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो प्यारे बच्चे किस शिल्प का है? ये दोस्तों है आपके कोना, कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बिल्कुल सही चल रही क्लास यार, कोई समस्या नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी, लास्ट क्वेश्चन आज का कि सर हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजी पोर्टल फोलियो को लॉन्च किया गया है? आंच नहीं लॉन्च किया गया है। तो प्यारे बच्चे ये किसके द्वारा करा गया है? ये करा गया है आपके डीबीएस के द्वारा, ठीक है। डीबीएस बैंक जो इंडिया है, डीबीएस बैंक इंडिया जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, डीबीएस बैंक की, यहां पर अपन प्यारे बच्चे किसकी बात करेंगे? डीबीएस बैंक के बारे में अपन यहां पर बात करेंगे। फुल फॉर्म अगर आपसे यहां पर पूछ ले तो भाई साहब धीरे धीरे नोट कर लेना। फुल फॉर्म क्या है इसकी? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड,
ठीक है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ पर है? मरीना वे में इसका मुख्यालय है, जो कि आपके सिंगापुर के अंदर मौजूद है। इसकी जो स्थापना होती है प्यारे बच्चे 16 जुलाई 1986 के अंदर। 16 जुलाई 1986 के अंदर क्या होती है दोस्तों? इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों किसकी? एसबीआई बैंक की। ये लो, एसबीआई बैंक भाई साहब कोई काम ही नहीं आता, इस लाइन से उस लाइन में, इस टेबल से उस टेबल पे, इस बेंच से उस बेंच पे, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 के अंदर स्थापना होती है, बिल्कुल गुरुजी। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, बिल्कुल गुरुजी। और जो दिनेश खारा है, दिनेश खारा इसके चेयरपर्सन है, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्या आ गया सर? वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में यहां पर नोट डाउन कर लेना। वर्ल्ड बैंक स्थापना कब होती है? जुलाई 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। और डेविड मालपस इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन है? डेविड मालपस इसके वर्तमान में क्या है दोस्तों? अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे? नेक्स्ट क्या है दोस्तों? आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म नोट कर लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर था? कलकत्ता के अंदर। वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर, ठीक है। प्रथम इसके अंग्रेज गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ कौन थे? प्रथम अंग्रेज गवर्नर। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों सीडी देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है वर्तमान गवर्नर। शक्तिकांत दास कौन है दोस्तों? वर्तमान गवर्नर है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद अब ये कुछ खेल पुरस्कार है। मंदिर 360 ऐप, ये किसे दिया गया है दोस्तों? ये किसे दिया गया है? तो प्यारे बच्चे ये दिया गया है संस्कृति व विदेश राज्य मंत्री को। किसे दिया गया है? संस्कृति व विदेश राज्य मंत्री को दिया गया है। नेक्स्ट सर, जन निगरानी एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च करा है? तो प्यारे बच्चे ये लॉन्च करा गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। साथी मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च करा है? दोस्तों ये करा है सेबी ने। अब यहां पर चर्चा करेंगे किसकी? अपन सेबी की चर्चा करेंगे, है ना। सेबी की अपन चर्चा करेंगे। 1988 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अजय त्यागी वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष है। दिशांक ऐप ये किसने लॉन्च करा है? तो प्यारे बच्चे ये लॉन्च करा है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखो, आज की लास्ट सफलता सीरीज। तो भाई साहब देख लीजिए एक बार कि लड़कों के बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकलते हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? देखो लड़कियों का जो कंठ होता है ये अंदर होता है, लेकिन लड़कों का जो कंठ होता है आप देखोगे नॉर्मली थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। यही पूछा है कि जो एक भाग के रूप में देखा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे इसे क्या कहा जाता है? एडम एप्पल। इसे क्या कहा जाएगा? एडम एप्पल इसे कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन बताओ, पता होगा? सुंदरवन रिजर्व वन है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट देखो सर, पक्की मिट्टी या फिर टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है विष्णुपुर किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चे किस राज्य के अंदर ये मौजूद है? ये मौजूद है आपके पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर ये मौजूद है। द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक बताओ दिखा। द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपके मार्गरेट एडवुड क्या है? द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक हैं।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, सर कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन अग्निशामक कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? देखो, अगर मैं चाहता तो ये पर्सन बिल्कुल यहां से ले आता कि अग्नि प्रतिरोध की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं जो डिपार्टमेंट है एसएससी जो है कैसे प्रश्न पूछती है, किस प्रकार से प्रश्न को घुमाती है। वैसे प्रश्न ये एक लाइन का ही है, किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, जो आपके अग्निरोधी जो कोट होते हैं, वर्दी होती है, लेकिन उसने क्या क्या लिख दिया, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन अग्निशामक कार्मिकों को वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, किसकी कोटिंग की जाती है? इस पर कोटिंग की जाती है मेलामाइन की, मेलामाइन की इस पर कोटिंग की जाती है, याद रख लेना, मेलामाइन की दोस्तों इस पर कोटिंग की जाती है। हो गया इतना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट, बिल्कुल दोस्तों आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है वो रहने वाला है मुगल कालीन उपाधियां। जो भी मुगल कालीन उपाधियां हैं, चाहे वो राजा की हो या बेगम की हो, किसी की भी हो, वो अपन एक बार चर्चा करेंगे इसमें। देखो भाई, यहां पर तो है व्यक्तियों के नाम और यहां पर है उनकी उपाधियां। देखो, जो मेहरुनिसा है, मेहरुनिसा की उपाधि कौन कौन सी है? नूरजहां कहा जाता है, नूर महल कहा जाता है, या फिर बादशाह बेगम भी से कहा जाता है। मानबाई को कहा जाता है शाह बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, इन्हें क्या कहा जाता था? मल्लिकाए जमानी या फिर मुमताज के नाम से जाना जाता था। तो गयास बेग थी, गयास बेग को एतमाद उद्दौला के नाम से जाना जाता था। खुर्रम के नाम से, जो खुर्रम जो था उन्हें किस नाम से जाना जाता था? शाहजहां या फिर शाह सुल्तान। दारा शिको कौन था? शाह बुलंद इकबाल। आदिल शाह या फिर बीजापुर का सुल्तान, इन्हें क्या कहा जाता था? फरजंद कहा जाता था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा फरजंद कहा जाता था। औरंगजेब को किस नाम से जानते थे? जिंदा पीर या फिर शाही दरवेश के नाम से जानते थे औरंगजेब को। फरीद को किस नाम से जानते थे? शेरखा या फिर शेरशाह के नाम से जानते थे फरीद को। अकबर को किस नाम से जानते थे? शहनशाह या फिर जिल्ले इलाही, शहनशाह या फिर जिल्ले इलाही। जमान बेग को किस नाम से जाना जाता था? महावत खान के नाम से जाना जाता था जमान बेग को। आई होप याद हो गया होगा आपको, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए इसके बाद जो अपनी लास्ट क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयर फोर्स भाग लेगी? तो प्यारे बच्चे, किस देश में होगा ये? पहली बात तो ये होगा दोस्तों ब्रिटेन के अंदर होगा कौन सा अभ्यास? कोबरा वॉरियर, जिसमें इंडियन एयर फोर्स अपने भाग लेने वाली है। बात करेंगे अभी इंडियन एयर फोर्स की भी, इससे पहले बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? लंदन हो जाएगी यहाँ की राजधानी। ठीक है, करेंसी क्या हो जाएगी? तो प्यारे बच्चे करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी यहाँ की करेंसी। इसके बाद सर यहाँ के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों ऋषि सुनक हो गए यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। ये तो हो गई बात किसकी? ब्रिटेन के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन एयर फोर्स की। तो भाई साहब, इंडियन एयर फोर्स की अगर बात करूं 8 अक्टूबर 1932 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है? ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ये आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त करा है? निकोला फोक्स, आर.एस. रिन या फिर राजीव रघुवंशी या फिर राजेश रॉय। आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं आता है तो कल आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।